और सरकार ये काम करना नहीं चाहती है। और हमारे लिए मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गौतम अडानी 1600 करोड़ रुपए प्रति मिनट कमा रहे थे तो इस देश के लाखों लघु मध्यम उद्योग, लाखों एमएसएमईज लगातार बंद हो रहे थे। जब गौतम अडानी 609 नंबर से 2 नंबर की कुलाचे मार रहे थे तो 83% इस देश की आबादी की आय घट रही थी और उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप इनसे महंगाई की बात करिए तो ये कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। आप इनसे रोजगार की बात करिए, कहते हैं पकौड़े तल लो। आप इनसे चाइना की बात करिए, ये कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। आप इनसे अडानी की बात कर लीजिए तो 2 घंटा 40 मिनट नरेंद्र मोदी 2 सदनों में बोलते हैं, कांपते हाथों से पानी पीते हैं क्योंकि डर के मारे गला सूखता है। जो सवाल राहुल गांधी ने उठा दिए, लेकिन उसके बाद भी ये कहते और करते कुछ नहीं है अडानी पर। तो सवाल बनेगा कि सारी सरकार, सारा तंत्र, सारी एजेंसीज क्यों इस्तेमाल करी जा रही है गौतम अडानी को बचाने के लिए। और मैं राहुल गांधी की बात कर लेती हूं। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर की पदयात्रा तय करता है कन्याकुमारी से कश्मीर और इस आशय से करता है कि जो सपने और जो हौसले बिखर गए इस देश के उसको जोड़ना है मुझे, जो इस आशय से करता है कि हर धर्म, हर जात, हर समुदाय, स्त्री या पुरुष, हम सब एक बराबर हैं और हम सब का हक है हिंदुस्तान में, आपको लगता है कि वो किसी का अपमान कर सकता है? क्या क्या वाहियात बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है, डिफेंस कर रही है, डिफेंड कर रही है उन भगोड़ों को जो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ रुपए की चपत लगाकर चोरी कर इस देश से भाग गए और 9 साल से प्रधानमंत्री और पूरी उनकी सरकार झुंझुना बजाती रही, आपकी आंखों में धूल झोंकती रही, लेकिन एक भी व्यक्ति को ला नहीं पाए। कहां है नीरव मोदी, कहां है ललित मोदी, कहां है मेहुल भाई? क्यों नहीं ये लोग वापस देश लाए जा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी साथ गांठ है, कहीं ना कहीं जिसको इस देश की हिफाजत करनी थी, जिसको इस देश के लिए खड़ा रहना था, वो इन चोरों की हिफाजत कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता से भरा कुछ नहीं होता है। क्या सरकार की नैतिकता है कि आप भगोड़ों को आज बचाव कर रहे हैं, आप चोरों का बचाव कर रहे हैं, आप गौतम अडानी के उन आक्षेपों का बचाव कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो बेनामी पैसा इस देश में ला रहे हैं, उसमें चीनी लोग इन्वॉल्व है। क्या हो गया है सरकार को? लेकिन ये देश देख रहा है और ये देश देख रहा है कि आपके जुल्म की जो ताकत है और पूरी ताकत से आप जुल्म कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के ऊपर अपनी पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ते हैं, वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे सीखता हूं। आप राहुल गांधी के ऊपर अपने सारे के सारे सांसद और मंत्री छोड़ देते हैं, वो अनर्गल झूठ बोलते हैं। यूके में उन्होंने ये कहा, यूके में उन्होंने वो कहा, उनको सदन में आकर बात करनी चाहिए। लिखित in writing he has asked for permission from the speaker, in writing twice, मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। मिलकर बोला स्पीकर से मुझे सदन में बोलने का मौका दीजिए और स्पीकर उसे हंस के कहते हैं वो मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। क्यों नहीं कर सकते स्पीकर? क्योंकि सबको पता था कि अगला भाषण फिर अडानी पर होगा और फिर बखिया उधेड़ी जाएगी नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की। तो सबसे अच्छा है संसद ही मत चलने दो, सदस्यता रद्द कर दो। और इस तरह के जुल्म राहुल गांधी के लिए नए नहीं है। आपके ट्रोल, आपके मंत्री, आपका तंत्र, आपकी एजेंसी क्या उन्हें भयभीत कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति खड़ा होकर यह कह देता है कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, जिस व्यक्ति ने लोगों के घर में तो छोड़िए लोगों के दिल में घर कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए आज पूरा देश अपने घरों के दरवाजे खोल के खड़ा हो गया। आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड्स चल रहा है, मेरा घर आपका घर। हर व्यक्ति यह कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है उसके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। और मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी और यह बात कहनी जरूरी है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लगता है कि बिना सत्ता के या बिना सदस्यता के राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। सत्ता की जरूरत नरेंद्र मोदी को है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके पास सत्ता नहीं रहेगी तो वो विपक्ष को प्रताड़ित कैसे करेंगे, लोगों के यहां ईडी कैसे भेजेंगे, लोगों के यहां सीबीआई कैसे भेजेंगे। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर सत्ता नहीं होगी तो भारत के सदन की कार्यवाही को लोकसभा टीवी 16-16, 17-17 मिनट के लिए म्यूट कैसे करेगा। अगर उनके पास सत्ता नहीं होगी तो सांसदों के माइक कैसे ऑफ करेंगे। अगर उनके पास सत्ता नहीं होगी तो राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को सत्ता की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं और सच का साथ देना सबसे बड़ा पराक्रम है। जिसके दिल में सच और साहस है वो गांधी की राह पर है और महात्मा गांधी हमारी प्रेरणा है।
ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी वैधता तो गांधी के नीचे ही सर झुकाकर मिलती है। मेरा अपना मानना है ये लंबी लड़ाई है। हम आह्वान करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं उन सब लोगों का जो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये उन शाश्वत सचों का इम्तिहान है, उन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ का इम्तिहान है जिसको सुनकर हम सब बड़े हुए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच बोलना चाहिए, अन्याय की खिलाफत करनी चाहिए, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो बेडरॉक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन होता है, और ये टेस्ट पर है। 16 मार्च को राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और ये कह के मैं अंत करती हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑन टेस्ट, इफ डेमोक्रेसी वाज फंक्शनिंग आई विल बी अलाउड टू स्पीक इन पार्लियामेंट। 8 दिन बाद राहुल गांधी जी को अवसर देना तो दूर की बात है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे कहा है, ना वो डरेंगे, ना वो झुकेंगे, ना वो माफी मांगेंगे, वो डट कर लड़ेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आपको अडानी पर चर्चा करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, और जो संरक्षण है वो हटाना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि ये देश देख रहा है और ये देश बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन ये देश का लोकतंत्र इस तरह से चीरहरण किया जाएगा, बर्दाश्त होता ही नहीं। धन्यवाद, आपके सवाल का स्वागत।